हैप्पी बर्थडे टू यू जेएलसी परिवार। आज 30 नवंबर 1997 से लेके आज तक आपको 28 साल पूरे हुए हैं। मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ जेएलसी परिवार को, स्पेशली हरीश मोदी जी को जो इस परिवार को संभाल के रखा है। और मैंने तो बहुत नया नया मैंने ज्वाइन किया अभी, लेकिन मुझे इस परिवार में इतना प्यार, इतना मोहब्बत मिली है। यहाँ पे मुझे मेरे भाई बहन, मेरी माताएं, पिता समान दोस्त, बहुत ही शानदार लोग मिले, जिससे मेरा दिल गदगद हो गया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस परिवार से हमेशा जुड़ा रहूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस परिवार के साथ इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और व्यस्त रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू जेएलसी परिवार। थैंक यू, बाय। 1997 में इनकी शुरुआत हुई थी 30 नवंबर को। उस दिन भी संडे था, आज भी संडे है। पूरे 27 साल पूरे हुए हैं, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 28 ईयर्स हुए हैं और मैं तो इनका नया नया सदस्य बना हूँ। अगर मुझे लगता है मैं इनका 30 साल पहले सदस्य बनता तो आज मैं बच्चा ही रहता। यस सर, इतना स्वस्थ रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, जबरदस्त रहता हूँ और व्यस्त रहता हूँ बिकॉज ऑफ जेएलसी परिवार। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। हेलो माय जेएलसी फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं वर्षा ठक्कर जेएलसी की मेंबर हूँ। मैंने जेएलसी ज्वाइन किया आई थिंक 2013 में। और उस वक्त भी पहले मुझे देखती थी, मैं वॉक करने में आती थी हमेशा, तो देखती थी यहाँ पे लोग हंसते हैं, तो मुझे वो देख देख के अजीब लगता था कि क्या यार लोग ऐसे ऐसे हंसते हैं। और फिर मोदी जी ने एक बार ऐसे ही मैं वॉक करके निकल रही थी तो बोले कभी कभी आया करो हमारे भी प्रोग्राम में। और मैं फर्स्ट टाइम जो मुझे याद है कि जेएलसी की पिकनिक थी पवई में, तो वो आश्रम में, वहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये ग्रुप बहुत अच्छा है। और फिर तब से मैं आने लगी, रेगुलर आने लगी। तभी तो कोई इतना ये नहीं था कि कंपलसरी कुछ फ़ी या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। आओ, जिसको आना है आओ, आ सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनापन लगा, कुछ एंटरटेनमेंट मिलता है। और ऐसे करते करते इतने साल हो गए। बीच बीच में कुछ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं आती थी, लेकिन वापस अभी वो होती ना कि जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, तो फिर वो जेएलसी में रहते तो उसी में रह जाते हैं। फिर घर की जिम्मेदारी में ध्यान नहीं रहता, तो फिर मैं बहुत कम आती थी। अभी मेरी बेटी की भी शादी हो गई है और अभी मैं कम्प्लीटली फ्री हूँ। वैसे मैं जॉब करती हूँ तो दिन भर मैं वैसे बिज़ी रहती हूँ, फिर भी मैं अभी मेंटली फ्री हूँ कि मैं ध्यान दे सकती हूँ जेएलसी के ऊपर, या मैं आ सकती हूँ। तो अभी रेगुलर आती हूँ। मैंने क्या पाया, बहुत कुछ पाया। मैं बोल ही नहीं सकती मैंने क्या पाया कि ज़िंदगी में हम अपनों से नहीं पा सकते, ये जेएलसी से पाया। प्यार पाया लोगों का, इतना एंटरटेनमेंट मिलता है। मैं वैसे तो एक्टिव थी, लेकिन जेएलसी में मैं ज़्यादा ये नहीं कर सकती, लेकिन मोदी जी ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी थी, वो मैंने बखूबी निभाई। लोगों ने अप्रिशिएट किया है, मैंने एक दो प्रोग्राम्स किए और यूट्यूबर बन गई मैं। वैसे मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं है, लेकिन मैं जेएलसी के ही प्रोग्राम्स को मैं कवर करती हूँ, तो उसमें भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। सक्सेस लगता है, मुझे खुद को देख के लगता है कि अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकती हूँ, मैं इतनी अच्छी वीडियोग्राफी कर सकती हूँ, मैंने इतना अच्छा एंकरिंग किया, तो मुझे खुद को भी आश्चर्य लगता है। लेकिन दिस इज़ हैपन ओनली फॉर फ्रॉम जेएलसी। जेएलसी परिवार है तो वही अप्रिशिएट करते हैं, अपनी हिडन आर्ट को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और अभी अभी मैंने तो गाना गाना शुरू किया है, और मेरा अभी रिसेंटली प्रोग्राम हुआ था मेयर हॉल में, और वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हुआ। मुझे भी खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ।
और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो आए मुझे चीयर करने के लिए, तो वो भी मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। और हर दिन यहाँ पे एक नया रहता है, लाइक एक हर दिन यहाँ पे कुछ नयापन आता है। किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का कुछ सक्सेस है, तो लाइक हर दिन प्रोग्राम होते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। एक्सरसाइज तो हम करते हैं, जिसको करना है वो करता है। और मेन तो ये है, लोग एक्सरसाइज के बदले यहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है, सोशलाइजिंग बहुत होता है यहाँ पे, तो वो दूसरे की जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये पूरा हफ्ता कुछ ना कुछ होता है, तो हमको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं कि अरे मेरा टाइम पास कैसे होगा, आज मैं सैटरडे संडे कैसे ये करूँगी। तो ये बहुत बड़ा मुझे पर्सनली लगता है कि हर दिन नया होता है। अभी कल किसका एनिवर्सरी है, ड्रेस कोड है, अरे मुझे तैयार होना है, ये कपड़े पहनना है, वो कपड़े पहनना है, एक्साइटमेंट रहता है मैं कैसे दिखूँगी, वो एक्साइटमेंट रहता है। तो ये हम जेएलसी में ही होता है। अगर जेएलसी नहीं होती तो मैं हमेशा बोलती हूँ पता नहीं हम कैसे जी रहे होते। एक नयापन आ जाता है, एक बोलते हैं कि एक्टिव हो जाता है इंसान। और वैसे भी मुझे थोड़ा शौक़ है डांस वांस करने का, तो यही हो जाता है। घर में तो अकेले डांस नहीं कर सकते हम, तो यहाँ एक हर दिन एक नया कुछ होता है। होती कि एक सूरज की किरण जो नया पैगाम लेके आती है, तो उसी तरह जेएलसी है, वो हर दिन एक हमारे लिए कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नयापन लेके आता है। यहाँ मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले मेरे, मुझे जो दिल से है ना अपना मानते हैं। हेलो जेएलसी मेंबर्स, जेएलसी के 28 जन्म के दिन पे मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल जेएलसी मेंबर्स, मोदी जी और ज्योति जी। ये जेएलसी में आने से ये अपने को हेल्थ के बारे में, जेएलसी एक ऐसा क्लब है कि सुबह में हम 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, हंसते लाफिंग करते हैं, उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। और हेल्थ अच्छी है तो हम सब कुछ हमारे पास है। तो सबसे पहले तो जेएलसी के जो आने से, ज्वाइन करने से ये फ़ायदा है। दूसरा जेएलसी मेंबर्स जो है वो अपनी लाइफ में तो खुशियाँ फैलाते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी ये लोग प्रेरणा देते हैं, खुशियाँ देते हैं। तो हमको एक चीज़ है कि यहाँ पे दिल की खुशी मिलती है। और जो टैलेंट है हमारा, वो सब को स्टेज दिया है जेएलसी ने। जैसे मेरे को भी, मैं जब आया 8 साल पहले, 8 साल हुए मुझे जेएलसी में आने के, और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसके लिए मैं मोदी जी और जेएलसी जो मेंबर्स हैं और हमारे जो साथी लोग हैं जो जेएलसी में अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, उससे हमें ये मौका मिला है। मैं भी म्यूजिक, डांस, सिंगिंग तो था ही उसमें, लेकिन मुझे फोटोग्राफी और एक्टिंग का भी शौक था, जो जेएलसी में आने से मुझे पूरा हुआ है। तो जेएलसी ने सबकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया है। और उसके हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे हरीश भाई मोदी जी हैं, उसके मार्गदर्शन में हम लोग ये सब काम करते हैं। और उनकी जो क्षमता है, नए नए स्पीकर, नए नए लोग लाते हैं, जो हमको उनसे बहुत कुछ सीखना मिलता है, सुनने को मिलता है, हमारे को प्रेरणा मिलती है उनसे। तो ये सब चीज़ें जेएलसी में आने से मिली है। और जेएलसी एक ऐसी संस्था है कि जिसमें हमको खुशियाँ के साथ साथ बहुत से चीज़ें
ये सब एक्टिंग और हमारा टैलेंट बाहर लाने का मौका मिला है। इसमें हमारे बहुत से लोग हैं जो JLC को आगे लाने में और हम लोगों को मदद करने में, साथ देने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे हमारे जसवंत भाई है, प्रवीण भाई है, ये लोगों का बहुत साथ रहता है। और हमारे जो शो ऑर्गेनाइज करते हैं, जीतू भाई जो जिसने मुझे पहली बार, और उषा बेन, जैन भाई जिन्होंने मुझे ये मौका दिया था, उसके बाद बिंदु बेन, राजश्री बेन और उषा दादी अपनी जो है, बीना बहन है, शालिनी बहन है, और अभी अभी वर्षा बेन ठक्कर और वन्ना जी भी सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, शो ऑर्गेनाइज करते हैं। सीमा सोनी जी हमेशा साथ में रहती है। तो सब अपने अलग अलग लोग हैं जो इसमें ये संस्था को चलाने में साथ देते हैं। जैसे बिपिन भाई अपने साइलेंट मेंबर है, अतुल भाई है, कीर्ति भाई है, ये लोग भी JLC को साथ में देते। तो JLC में आने से एक बड़ा जो परिवर्तन आया मुझ में, और मुझे सबसे बड़ा जो वो मिला है, साथ मिला है, वो कांता का है, जो मेरे दोस्त के साथ सब कुछ है। और उसके आने से मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया, खुशी मिली, मेरा जो तन्हाई थी, अकेलापन है, वो दूर हुआ है। तो इस सब में आप लोगों ने साथ दिया है, और मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मुझे JLC में लाए और मेंबर बनाया। तो थैंक यू JLC मेंबर, और फिर से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ JLC के 28 साल में। और ऐसे ही हमारे मेंबर्स आज 200 के ऊपर हो गए, सब में अलग अलग टैलेंट है, उसका मौका हमको मिलता है। तो ऐसे ही जीवन में अपने परिवर्तन आए और JLC में हम एंजॉय करें। सबका आप देखो सेलिब्रेशन, बर्थडे और अपना एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन देखो कितनी धामधूम से मनाया जाता है इतने लोगों के साथ। तो एक JLC थी, मैंने 8 साल पहले ज्वाइन करी थी, और एक JLC आज है जिसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। राजश्री दागा जी जो हमेशा अलग नए नए प्रोग्राम लेके आती है और हमें भी वो भी साथ देती है। उषा बेना भी अपने साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत साथ दिया। और अर्पिता जी ने भी हमको ये चीज़ों में आगे बढ़ाया, कोरियोग्राफी की है। तो सब लोगों ने साथ दिया है। और JLC जो पहले था, JLC बदला है और आगे भी बदलेगा। तो JLC में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम एंटरटेनमेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं, और हमारी हेल्थ के लिए हम एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ऐसे ही हम आगे बढ़े, खुश रहें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू ऑल JLC मेंबर्स। હાય JLC ગ્રુપ, બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જીતેન્દ્ર। હું JLCમાં આવી, મને ઘણા જ ફાયદા થયા છે, અને મને એવું લાગે છે કે JLC એક આપણે જીવવાની એક જીવનદોરી છે, અને હરીશભાઈ મોદીએ એ જીવનદોરી બધા માટે બહુ સરસ રીતને રાખી છે। બધાએ એમ કીધું કે એ એક દોરામાં મોતી, પણ મોતી તો પુરવા સહેલા છે, પણ મોતી પોરવી અને એક માળાને ગંઠ રાખવી એ બહુ જ અઘરી છે। એ JLCમાં હરીશભાઈ મોદીએ એ માળાને ગંઠ રાખી રહ્યા છે, અને બધા ઉપર પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખી રહ્યા છે। અને કોણ આવે છે, આટલા બધા મેમ્બર છે, કોણ આવ્યું, કોણ નથી આવતું, શું કરે છે, બધું એમનું ધ્યાન હોય છે। અને પાછા આપણે પૂછે ક્યાં હતા આટલા વખત, કેમ નથી દેખાતા। એટલે એ બહુ જ મોટી વાત છે કે આટલું ધ્યાન રાખવું, આટલા બધા વચ્ચે આટલું ધ્યાન રાખવું બહુ જ મોટી વસ્તુ છે। ને હરીશભાઈ મોદી એ તો આજે આપણે કહીએ કે એક આટલી મોટી JLC ઊભું કર્યું છે, અને આટલા મેમ્બરો આગળ, પણ એમાં જ્યોતિબેનનો પણ બહુ મોટો ભાગ છે, બહુ મોટો હાથ છે। એમ કહેવાય
કે ના એક પુરુષની પાછળ એક મહિલાનો હાથ હોય છે, એવી રીતે હરીશભાઈ મોદીની પાછળ એક જ્યોતિબેનનો પણ હાથ છે. આજે હું જેલસીમાં આવી છું એ વર્ષા ઠક્કરના હિસાબથી. વર્ષા ઠક્કર મને લઈ આવી છે. થેન્ક્સ વર્ષા ઠક્કર, એના હિસાબથી મને આ પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે. થેન્ક યુ વર્ષા. અને બીજું કે આપણે કહેવામાં આવે છે જેલસીમાં કોરિયોગ્રાફર બહુ સરસ છે. નહીં, હું નથી માનતી કે કોરિયોગ્રાફર સરસ છે. ના, મારા જેલસીમાં કલાકારો બહુ સરસ છે. કલાકાર ન હોય તો કોરિયોગ્રાફર ન હોય. એટલે હું થેન્ક્સ કલાકારને કહું છું. થેન્ક યુ જેલસીના કલાકારો. આજે બધામાં કંઈ ને કંઈ હોય છે. આજે એમ કહેવાય કે કંઈ ને કંઈ કોઈનામાં કંઈ છે પ્રવૃત્તિ, કોઈનામાં કંઈ છે. આજે મંજુબેન બધાની બર્થડે એનિવર્સરી એટલી સરસ રીતે મૂકે છે. સોંગ બધી જ રીતે ફાઇન રીતે બધાના ફોટા બધું સરસ કરે છે. આપણા ગ્રુપમાં જીતુભાઈ જોક સરસ કરાવે છે. બિંદુબેન એક પ્રોગ્રામ ફાઇન કરાવે છે. ને મારામાં તો ફર્સ્ટ વખત મને વિચાર આવ્યો કે આપણે રક્ષાબંધનનો પ્રોગ્રામ કરવો છે. ત્યારે મેં વંદનાને કીધું કે વંદના, મારે આજે ફોન કર્યો કે મારે રક્ષાબંધનનો પ્રોગ્રામ કરવો છે, તો તું મને સપોર્ટ કરીશ? તો હા પાડી વંદનાએ. પણ એના કંઈ કારણસર એને કંઈક ફાવતું નહોતું, એટલે એને મને બિંદુબેનનો નંબર આપ્યો કે જાગૃતિ તું બિંદુબેનને કહે. તો મેં બિંદુબેનને કીધું કે બિંદુબેન, મારે રક્ષાબંધનનો પ્રોગ્રામ કરવો છે ને આપનો નંબર વંદનાજીએ આપ્યો છે. એમ કે કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે કરશું. પણ એની સામે એમનો ઓપરેશન સિંધુનો બહુ મોટો પ્રોગ્રામ હતો, છતાં પણ મારી માટે એટલો ટાઈમ કાઢ્યો. એટલે એમને પણ હું થેન્ક યુ કહી રહી છું. જીતુભાઈને થેન્ક યુ કહું છું. વંદનાજીને થેન્ક યુ કહું છું. અને મારા બધા જ કલાકારને થેન્ક યુ કહું છું. મારા આખા જેલસીને હું થેન્ક યુ કહી રહી છું કે મને બધા બહુ જ સરસ મેમ્બર મળ્યા છે. મેં બધા સાથે સારી આપણે એમ કહીએ ને એક ભાઈચારા જેવું બહુ સરસ છે. બધા પ્રોગ્રામો સરસ કરે છે. કોઈ બર્થડે ઉજવે, એનિવર્સરી ઉજવાય, એ નવું આપણને જાણવા મળે. બહુ સરસ થાય છે. ને હું તો એમ કહું છું જેલસી એક વડલા જેવું છે. વડલો હોય ને એને કેવું કે વડવાઈ હોય, પણ વડવાઈને પણ સાચવવી. એટલે થડ તો મજબૂત હોવું જોઈએ. વડવાઈ તો ગમે તેટલી હોય, એમ આપણે વડવાઈ છે. હરીશભાઈ મોદી થડ છે, એટલે આપણા થડ મજબૂત છે. એટલે આપણું જેલસી મજબૂત છે. એટલે થેન્ક યુ હરીશભાઈ. હું તમને ખૂબ આભાર માનું છું. અને જેને પણ મને સપોર્ટ કર્યો છે બધી વસ્તુમાં, એમનો પણ હું ઘણો, કે જસવંતભાઈ છે, અમીશભાઈ છે, બધાને હું થેન્ક યુ કહી રહી છું મારા પ્રોગ્રામ માટે. અને હું બધાને આખા જેલસીને થેન્ક્સ કહી રહી છું કે ભાઈ આજે મને આવા મેમ્બર મળ્યા છે બધા. તો માંથી કોઈનું પણ નામ લેવામાં ભૂલ થઈ હોય કે હું ભૂલી ગઈ હોય તો મને માફ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જીતેન્દ્ર. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. हेलो फ्रेंड्स, मैं नैना खाटीवाला। जेएलसी के बारे में मैंने 1999 में चित्रलेखा में पढ़ा था और तब से मुझे ये ग्रुप को देखने की, जानने की बहुत इच्छा हो रही थी। लेकिन तब हम लोग जू पे नहीं रहते थे, तो मेरी जो इच्छा थी वो मुझे कभी ना कभी तो फुलफिल करनी ही थी। तो इन 2017 आई वॉज पासिंग बाय द जू बीच और मैंने ये ग्रुप को देखा और देख के मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि ये ग्रुप ना तो कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई एनजीओ है, और फिर भी इतने सालों से सब लोग इकट्ठा होके कितना एंजॉय कर रहे हैं।
तो ये ग्रुप के लीडर कौन है, और तब मेरी मुलाकात हुई मोदी जी से। और वही दिन मैंने निश्चय किया कि जो ऐसा काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से सबको एकजुट पिरो के इतनी मॉर्निंग में विदाउट मिसिंग सिंगल डे इतना सबके साथ रहते हैं, तो ऐसे आदमी का सम्मान तो होना ही जरूरी है। और मैंने जूह जायंट्स में मोदी जी को इनवाइट किया। सितंबर में हम लोग सर्विस वीक ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मोदी जी तो बहुत खुश हो गए। मैंने उनका सब परिचय लिया, उनके लिए सम्मान पत्र बनाया। अपने ग्रुप के 50 मेंबर को लेके मोदी जी तो हाजिर हो गए, और ग्रुप ने भी वो दिन इतना एंजॉय किया, मोदी जी को इतना चीयर किया। और वो दिन से आज दिन तक मैं जेएलसी से जुड़ी हुई हूँ। करीबन 9 साल हो गए मेरे को, और मैं देख रही हूँ कि एवरी डे वी आर आई कैन से एक नया माइलस्टोन अचीव करते हैं। पहले सिर्फ हमारा था लाफिंग एक्सरसाइज, फिर उसमें जुड़ता गया सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट। आज हम 200 मेंबर के ऊपर है। समझो 200 लोगों की बर्थडे, 200 लोगों की एनिवर्सरी। सो एवरी डे देयर इज अ चांस टू सेलिब्रेट इट। तो सब लोग बहुत अच्छे से साथ मिलके सब फंक्शंस एंजॉय करते हैं। हम लोग नई नई जगहें एक्सप्लोर करते हैं, साथ में घूमने जाते हैं। बट दैट ऑल इज नॉट द बिगर थिंग। सबसे बड़ा माइलस्टोन आई कैन से कोरोना पीरियड, जब सब बैठे थे घरों में, तब हमने बहुत एंजॉय किया वो पीरियड भी। कैसे? तो हमने वर्चुअल पिकनिक की, हमने नई नई गेम्स खेली, घर में बैठे बैठे मैं इतने नए लोगों से मिली। हम लोग ने वास्तु के बारे में जाना, फेंगशुई के बारे में जाना, कोरोना को कैसे ओवरकम करना है, तो हम लोग ने डॉक्टर्स के लेक्चर्स भी सुने। और आई रियली फील दैट वी आर सो ब्लेस्ड कि कोरोना काल में जो लेडी सिंगल है, जिसके घर में कोई नहीं है, उसको भी जो हर शाम का इंतज़ार रहता था कि कब 4 बजे और आज हम क्या कुछ नया करें। वो टाइम पे हम अपनी वैरायटी फूड की बहुत सारी लोगों ने नए नए घर में रेसिपीज बनाना शुरू किया था, तो हम वो भी शेयर कर रहे थे, एक दूसरे से अपने फूड के बारे में बता रहे थे। तो दैट वाज वंडरफुल पीरियड आई कैन से। कोरोना जैसा जेएलसी ने एंजॉय किया है और ओवरकम किया है, वैसा और कोई ग्रुप ने नहीं किया होगा। और वो ही बदौलत कोरोना के काल में ही मैंने ऑनलाइन स्पेशल बच्चों की एक ड्राइंग कंपटीशन की, जिसमें 150 बच्चों ने भाग लिया। और उसके बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन हमारे सीनियर सिटीजन की। तो उसमें हमारे जेएलसी मेंबर्स ने भी भाग लिया था। किसी ने दुबई से लिया, किसी ने अमेरिका से लिया। तो मतलब वो जो काल था ना, वो भी एक यादगार समय रह गया। और उस सब चीज़ का श्रेय देती हूँ नन अदर बट मोदी एंड मोदी। और मोदी के पास तो उसके 9 रत्न है, जैसे कि शालिनी बेन, बीना बेन, मकवाना जी, राजीव जी, फिर बिपिन दानी, राजश्री दागा, और एक से बढ़कर एक, सब में कुछ न कुछ टैलेंट है। जैसे हमारे टेक्नो गुरु मकवाना जी अच्छी अच्छी थीम लेके हाउसी खिलाते हैं, बीना बेन नई नई गेम लेके आते हैं। हर प्रोग्राम में शालिनी बेन के बिना बैक स्टेज अधूरा है, दानी के बिना कॉम्पेयरिंग अधूरा है। वैसे उनके पास ऐसे उसके 9 रत्न है। और मोदी जी में एक आर्ट है कि किसी में क्या गुण है, वो गुण को खींच के बाहर निकालना, निखारना और उसको प्रोत्साहित करना। तो ऐसे ग्रुप को तो मेरा सत नमन। और कहूँगी कि ग्रुप है तो हम है, वरना गम ही गम है। कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन हम सब में दम है। जय जेएलसी, जय मोदी। थैंक यू।